नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भय की दुनिया में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक छोटे से गांव में, जहां बारिश की अंधेरी रातें अपने साथ लाती हैं अनकही कहानियां और अनसुलझे रहस्य। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे लोग डायन कहते थे। उसकी प्यास सिर्फ जवान लड़कियों के खून से बुझती थी। लेकिन जब गांव में एक नई लड़की आई तो उसकी खूबसूरती ने उस बूढ़ी औरत की बुरी नजर को अपनी ओर खींच लिया। एक साधारण गांव जहां हर रात कुछ असाधारण होता था। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी और डरावनी यात्रा के लिए? अगर हां, तो हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। एक अंधेरी रात, बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन को चूम रही थीं। एक छोटे से गांव में एक पुराने झर्जर से कोठे में रहने वाली बूढ़ी औरत थी जिसका नाम था रानी। वो अकेली रहती थी। गांव वाले उससे डरते थे, कहते थे वो डायन है। रानी की उम्र बहुत ज्यादा थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा कंकाल जैसा हो गया था। वो हमेशा प्यासी रहती थी। पानी पीने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझती थी। लोग कहते थे कि वो जवान लड़कियों का खून पीती है जिससे उसकी प्यास मिटती है। गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम था शीतल। वो बहुत ही सुंदर थी। शीतल की खूबसूरती देखकर रानी की प्यास और बढ़ गई। वो शीतल को अपना अगला शिकार बनाना चाहती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रानी शीतल के घर गई। खिड़की से अंदर झांक कर देखा, शीतल सो रही। रानी धीरे से अंदर घुसी और शीतल के पास पहुंची। उसका हाथ शीतल के गले की तरफ बढ़ा। तभी शीतल की आंखें खुल गईं। वो डर गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? रानी हंसी, एक ऐसी हंसी जो रूह कांप देने वाली थी। उसने कहा, मैं तुझे खत्म करने आई हूं सुंदर लड़की। शीतल डर गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उठी और रानी से लड़ने लगी। दोनों के बीच खूब हाथापाई हुई। आखिरकार शीतल ने रानी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो खिड़की से बाहर गिर गई। रानी नीचे जोर से गिरी और उसकी मौत हो गई। गांव वाले सुबह उठे तो देखा कि रानी मर चुकी है। सबने राहत की सांस ली। शीतल की हिम्मत की सबने तारीफ की। लेकिन रानी की मौत के साथ ही गांव में एक अजीब सी छाया छा गई। रात को लोग अजीब अजीब सी आवाजें सुनते थे। बच्चों को बुखार आने लगा और गांव में अकाल पड़ गया। लोग डर गए थे। उन्हें लगा कि रानी का श्राप लग गया है। एक बुजुर्ग ने बताया कि रानी के श्राप से मुक्ति पाने के लिए शीतल को रानी की कब्र पर जाकर माफी मांगनी होगी। शीतल डरी हुई थी, लेकिन उसने बुजुर्ग की बात मान ली। रात के अंधेरे में शीतल रानी की कब्र पर गई और माफी मांगी। तभी अचानक से एक तेज हवा चली और आसमान में बिजली चमकी। शीतल डर के मारे चिल्ला उठी। अगली सुबह गांव वाले उठे तो देखा कि शीतल गायब है। उसकी लाश कब्र के पास पड़ी थी। उसके शरीर पर कई निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बुरी तरह से पीटा हो। गांव वाले डर गए। उन्हें लगा कि रानी का श्राप सच हो गया है और उसने शीतल को भी मार डाला है। तब से गांव में कोई भी रानी की कब्र के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। शीतल की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। हर रात लोग रानी की कब्र से आने वाली अजीब सी आवाजें सुनते। पेड़ों की डालियां हिलती रहती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनको हिला रही हो। गांव के कुएं का पानी खून की तरह लाल हो गया था। एक रात गांव का एक बुजुर्ग जो गांव के इतिहास से वाकिफ था, शीतल के पिता के पास गया। उसने बताया कि रानी कोई साधारण डायन नहीं थी। वह एक प्राचीन शक्ति की पूजक थी जो गांव के नीचे दबे खजाने की रक्षा करती थी। शीतल ने जब रानी को मारा था तो उसने अनजाने में उस शक्ति को खलल पहुंचाया था। बुजुर्ग ने बताया कि रानी के श्राप से मुक्ति पाने के लिए गांव वालों को रानी की कब्र पर एक विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन यह पूजा बहुत खतरनाक थी। अगर कुछ गलत हुआ तो पूरा गांव तबाह हो सकता था। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने बुजुर्ग की बात मान ली और रानी की कब्र पर पूजा करने का फैसला किया। पूजा के दिन गांव के सभी लोग रानी की कब्र पर एकत्र हुए। बुजुर्ग ने पूजा शुरू की। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगी और आसमान में बिजली चमकने लगी। रानी की कब्र से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। तभी एक काली छाया दिखाई दी।
वह छाया धीरे धीरे बड़ी होती गई और एक विशालकाय राक्षस का रूप ले लिया। राक्षस ने गुस्से से चिल्लाया और गांव वालों पर हमला कर दिया। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन राक्षस उनमें से कई को पकड़ लिया और उन्हें मार डाला। शीतल का पिता भी राक्षस के चंगुल में फंस गया। तभी एक युवक आगे आए। वह गांव का सबसे बहादुर युवक था। उसने राक्षस से लड़ने का फैसला किया। युवक ने राक्षस पर तीर चलाए, लेकिन राक्षस उन तीरों को आसानी से टाल देता रहा। आखिरकार युवक ने राक्षस के दिल पर एक तीर मारा। राक्षस जोर से चिल्लाया और धरती पर गिर गया। राक्षस के मरने के साथ ही गांव में शांति लौट आई, लेकिन गांव के कई लोग इस घटना में मारे गए थे। गांव वाले कभी भी इस घटना को नहीं भूले। राक्षस की मौत के बाद गांव में एक अजीब सा शांति छा गई। हर तरफ एक सन्नाटा सा पसरा था, जैसे कोई जानवर जंगल से चला गया हो। युवक जिसने राक्षस को मारा था वह गांव का हीरो बन गया था। हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन युवक के मन में एक अजीब सा डर था। उसे लगता था कि अभी भी कुछ बाकी है। कुछ दिन बाद गांव के कुएं का पानी फिर से लाल होने लगा। लोग डर गए। उन्हें लगा कि राक्षस वापस आ गया है, लेकिन युवक जानता था कि यह कोई और शक्ति है। उसने गांव के बुजुर्ग को बुलाया और उससे सलाह ली। बुजुर्ग ने बताया कि राक्षस के साथ एक और शक्ति जुड़ी हुई थी, जो अब स्वतंत्र हो गई थी। यह शक्ति पानी को प्रदूषित कर रही थी और गांव वालों को बीमार बना रही थी। युवक ने बुजुर्ग के साथ मिलकर इस शक्ति को खोजने का फैसला किया। उन्होंने गांव के जंगल में जाकर एक गुफा खोजी। गुफा के अंदर एक अंधेरा सा रास्ता था। युवक और बुजुर्ग उस रास्ते पर चलते रहे। रास्ते में उन्हें कई अजीब अजीब जीव मिले, लेकिन वे डरे नहीं और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक तालाब था और तालाब में पानी खून की तरह लाल था। तभी तालाब से एक आवाज आई। यह एक महिला की आवाज थी। महिला ने कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? युवक ने कहा, तुमने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया है, हमें तुम्हें रोकना होगा। महिला हंसी और बोली, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। युवक ने बुजुर्ग की ओर देखा। बुजुर्ग ने युवक को एक तिलिस्मी तीर दिया और कहा, इस तीर से तुम उसे मार सकते हो। युवक ने महिला की ओर तीर चलाया। तीर महिला के सीने में जा लगा। महिला चिल्लाई और धरती पर गिर गई। महिला के मरने के साथ ही तालाब का पानी साफ हो गया। युवक और बुजुर्ग वापस गांव लौट आए। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने युवक को अपना नायक मान लिया। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी कोई मुसीबत नहीं आई। युवक और बुजुर्ग ने मिलकर गांव को एक नई शुरुआत दी। युवक की लोकप्रियता चरम पर थी। गांव का हर बच्चा उसका अनुकरण करता था। लेकिन इस लोकप्रियता के साथ साथ युवक में एक अजीब बदलाव आ रहा था। वह रातों को अकेले जंगल में जाता था। लोग कहते थे कि वह वहां ध्यान करता, लेकिन सच तो यह था कि वह कुछ और ही करता था। एक रात एक छोटी बच्ची ने युवक को जंगल में देखा। वह डर गई और भागने लगी। अगली सुबह बच्ची की लाश मिली। गांव में दहशत फैल गई। लोग अब युवक से डरने लगे थे। युवक को पता था कि लोग उससे क्या सोच रहे हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। युवक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस परिस्थिति का सामना करे। एक तरफ वो जानता था कि उसने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचाया है, लेकिन दूसरी तरफ लोग उस पर शक कर रहे थे। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक और अजीब घटना घटी। एक रात एक औरत की चीख सुनाई दी, जो जंगल की ओर से आ रही थी। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस औरत की हालत भी पहले वाली बच्ची की तरह थी। उसका शरीर घायल था और उसका चेहरा भयानक डर से भरा हुआ था। अब गांव वालों का शक और गहरा हो गया। उन्हें यकीन होने लगा कि युवक पर कोई बुरी शक्ति हावी हो गई है। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक बैठक की और तय किया कि युवक को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। युवक को जब इस फैसले के बारे में पता चला तो उसने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। वो समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। उसने फैसला किया कि वो खुद इस रहस्य को सुलझाएगा। युवक ने उस गुफा का रास्ता फिर से पकड़ लिया, जहां उसने पहले उस महिला की आवाज सुनी थी। इस बार जब वह गुफा में पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि गुफा का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो गया है। गुफा के अंदर उसे एक औरत की छाया दिखी। ये वही महिला थी जिसे उसने पहले मारा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
महिला ने युवक की ओर देखा और हंसी। तुम मुझे खत्म नहीं कर पाए, तुमने मुझे और भी शक्तिशाली बना दिया है। युवक ने खुद को शांत रखा और महिला से पूछा, तुम कौन हो और क्यों हमारे गांव को बर्बाद कर रही हो? महिला ने जवाब दिया, मैं वह शक्ति हूं जिसे सालों पहले इस गुफा में कैद किया गया था। जब तुमने रानी को मारा तो तुमने मेरी कैद को तोड़ा। अब मैं आजाद हूं और मैं तुम्हारे गांव को तबाह कर दूंगी। युवक ने महिला से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल रहा। हर वार के साथ महिला और भी ताकतवर होती गई। युवक को समझ में आ गया कि वह अकेले इस शक्ति को हरा नहीं सकता। वह वापस गांव लौटा और बुजुर्ग से मदद मांगी। बुजुर्ग ने युवक को बताया कि इस शक्ति को हराने के लिए उसे गांव के सभी लोगों की एकता की जरूरत होगी। गांव वाले पहले तो डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, तो उन्होंने एकजुट होकर उस शक्ति का सामना करने का फैसला किया। युवक, बुजुर्ग और गांव के सभी लोग एक साथ उस गुफा की ओर बढ़े। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो महिला फिर से प्रकट हुई। उसने गांव वालों को धमकी दी, लेकिन इस बार गांव वाले डरने के बजाय एकजुट रहे। बुजुर्ग ने एक मंत्र पढ़ा, जिससे एक अद्भुत रोशनी निकली और महिला की शक्ति कम होने लगी। गांव वालों ने अपनी पूरी ताकत से प्रार्थना की और अंततः उस महिला की शक्ति खत्म हो गई। जैसे ही महिला गायब हुई, गुफा में शांति छा गई। गांव के लोगों ने युवक की प्रशंसा की, जिसने हिम्मत और सूझबूझ से इस संकट का सामना किया। गांव वापस सामान्य हो गया और फिर कभी वहां ऐसी भयानक घटना नहीं घटी। लेकिन युवक ने एक सीख ली कि असली ताकत केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि एकजुटता और विश्वास में होती है। उसके बाद युवक गांव में एक आदर्श बन गया और उसने गांव वालों के साथ मिलकर गांव की रक्षा के लिए एक समूह तैयार किया। उन्होंने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि गांव में फिर कभी ऐसी कोई बुरी शक्ति न लौट सके। समय के साथ उस गांव की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे लोग आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहे। और हर बार जब लोग उस कहानी को सुनते तो वे सीखते कि कैसे एकता और साहस से किसी भी बुरी ताकत का सामना किया जा सकता है। गांव में अब शांति और समृद्धि थी और युवक ने अपने जीवन को गांव की भलाई में लगा दिया। उसने अपने अनुभवों से सीख ली और हमेशा अपने गांव और उसके लोगों के साथ खड़ा रहा। इस तरह उस श्राप का अंत हुआ और गांव को हमेशा के लिए शांति मिली। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जरूर करें, ताकि वह भी भय की दुनिया में शामिल हो सके और ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और सभी खौफनाक रहस्यों से पर्दा उठता देख सके। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।